बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, पाकिस्तान की हिस्ट्री या आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसी ऐसी कौमों ने, ऐसे ऐसे लोगों ने, ऐसे ऐसे कबीलों ने जन्म लिया है कि अगर उनके पर एक किताब लिखी जाए, उन पर एक हिस्ट्री लिखी जाए तो कम नहीं होगा। ऐसे ही हिस्टोरिकल फैमिली में एक फैमिली जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, बहुत पहले से किया, सियासत और समाजत में बड़ा नाम पैदा किया और समाजत के साथ साथ उन्होंने सोशल वर्क इस हद तक किया कि सोशल वर्क की वजह से उनका एक नाम है। ऐसे ही एक मुमताज़ शख्सियत सरदार महमूद अहमद खान थे, जो डिस्ट्रिक्ट के मेंबर भी रहे, चेयरमैन भी रहे और उन्होंने अपनी कौन कौन सी खिदमात पेश की सियासत और समाजत में। सरदार सिकंदर हयात साहब के साथ उनका एक संगदड़ा था, एक ग्रुप बंदी थी। पाकिस्तान की सेपरेशन के बाद जब वो जम्मू से माइग्रेट होकर आए, कौन कौन सी सर्विसेज की अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, लोगों को कौन कौन से इश्यूज़ थे जिस पर उन्होंने काम किया। तो नाज़रीन, ये एक ऐसी हिस्टोरिकल हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं जिनको बहुत कम लेकिन बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की अगर बात करें तो कम हाईलाइट किया जाता है, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी बेस पर बात करें तो प्रायोरिटी बेस या प्रायोरिटी रखने वाले लेगेसी फैमिलीज़ हैं। इसी तरह से अगर हम उनकी हिस्ट्री पर चले जाएँ तो उनके बेटे सरदार सोहेल महमूद चेयरमैन के लिए हैं, एक मुमताज़ कानूनदान हैं। उन्होंने अपनी समाजत सियासत के साथ साथ जिस तरह से एडवोकेट भी रहे, फिर जज भी रहे, जज के साथ साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने खिदमात अपनी वकालत के शोबे में भी की और एक नोबल प्रोफेशन के साथ मुंसलिक रहे। उनसे छोटे सरदार शकील महमूद जो उम्मीदवार असम्बली हैं और ओवरसीज़ भी हैं। अकील महमूद साहब जो हैं वो सेक्रेटरी बोर्ड हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। किस तरह से उन्होंने अपनी सियासत की, किस तरह से मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी हुई। और सरदार मशऊद महमूद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त न्यू मुंतखब कौंसलर भी हैं, वार्ड नंबर 13 से जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोटली के। किस तरह से अपनी सियासी लेगेसी को उन्होंने संभाला, किस तरह से अपने भाइयों के सिस्टम को लेकर चले, अपने ख़ानदान की एक लेगेसी को संभालना इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल्स, क्योंकि लोगों को मोटिवेट करना, खुश करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इंस्पाइट ऑफ दिस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की मोहब्बत जांचना, लोगों के साथ प्यार रखना, एक सर्विसेज का आगाज़ रखना, सोशल वर्क करना, ये क्रेडिट कोई कोई लोग उठा सकते हैं। और उसी क्रेडिट के असल शख्सियत जो है वो महमूद अहमद खान हैं, जो वालिद ग्रामी थे सरदार मशऊद महमूद साहब के। तो वो इस जो मेंबर जनरल कौंसलर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी कमेटी के, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के, न्यू मुंतखब कौंसलर भी हैं और उम्मीदवार मेयर भी हैं कोटली के। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात सरदार मशऊद महमूद साहब से करवाते हैं और राय लेते हैं लेगेसी के बारे में, सियासत के बारे में। मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी तब से थी जब मुस्लिम लीग नून ने जन्म भी नहीं लिया था, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ही इसने जन्म लिया, जैसा कि आप जानते हैं। किस तरह से मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट ना दिया शकील साहब पर, उस पर भी राय लेते हैं और सियासी लेगेसी को किस तरह संभाला उस पर भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। जी जी। और आपने हमारी जो जिस तरह आपने बयान किया है, जी जी, तो आपका बहुत शुक्रिया। जी, मेरा पहला सवाल है आपके साथ सरदार साहब, जिस तरह से आपकी ख़ानदानी लेगेसी है, आपके भाइयों ने वर्क किया, सबसे पहला नाम जो है वो सोहेल महमूद साहब का, आपके वालिद ग्रामी के बाद उन्होंने बड़ा वर्कआउट किया इस पर, बड़ा एक समाजी सियासी खिदमत की, फेमस हुए। किस तरह से आपके ख़ानदान में ये सारी चीज़ें डेवलप हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरे वालिद साहब 65 में जो है ना, मैं पुंछ से आए हैं। तो यहाँ ये जो एरिया पूरा आपको गुलार कॉलोनी नज़र आ रहा है, ये सब लोग हम वहीं से आए हुए हैं, माइग्रेट होकर, माजरीन है सारे। तो मेरे वालिद साहब ने इसमें अपने लोगों के लिए बड़े काम किए हैं। हम लोगों को जो है ना, ये जंग में ज़मीनें अलाट हुई हैं, तो मेरे वालिद साहब की मेहनत से हुई हैं। सरदार सिकंदर हयात साहब की खुसूसी शफ़क़त रही मेरे वालिद साहब के साथ माशाल्लाह। तो उनकी शफ़क़त की वजह से जो है ना, मेरे वालिद साहब ने 82 में ये गुलार जमाल पर एक यूनियन कौंसिल होती थी, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मुंतखब हुए 82 में। उसके बाद मेरे वालिद साहब जो है ना 87 में इस पूरे एरिए को जो है ना, सिटी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन गई। तो उसकी पहले 19 वार्डें होती थी, तो वहाँ से जीत कर फिर जो है ना बल्दिया चेयरमैन बने। उन्होंने जो है ना, ये जब बल्दिया चेयरमैन बने, पूरा शहर, पहले शहर महदूद होता था, तो उसको पूरा यहाँ तक ले आए। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने
डिस्ट्रिक्ट बल्दिया कोटली में बहुत सारे काम करवाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम तो ये है कि ये जिस आफत में आबाद बल्दिया कोटली है, अल्लाह के फजल से बहुत बड़ा बानी बहुत बड़ा हाफिज है। ये अड्डे की सहूलत नहीं थी। बहुत सारे काम जो है ना बल्दिया के शहर में जितने भी हुए ना, तो उन्होंने सरदार सिकंदर याद साहब से बात मिलकर, सरदार सिकंदर याद साहब वज़ीर आज़म थे कश्मीर के, तो उन्होंने बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट कोटली जो है ये सिकंदर याद साहब ने डिस्ट्रिक्ट बनाया था जब उनके दौर में वज़ीर वो थे। तो इन्होंने सिकंदर याद के जिस मेरे वालिद साहब की एक अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, जिसकी वजह से उन्होंने कोटली शहर में बहुत अच्छे काम किए। और हमारा एक जो कोटली शहर है बहुत ही जो है ना अच्छे लोग हैं, यहाँ कोई कबाइल या इस तरह की कोई जंग नहीं है। कोटली में बहुत जो है ना जितने भी लोग हैं बड़े अच्छे और अच्छी फैमिली आबाद है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सरदार सिकंदर हयात जो हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रहे, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ इतने करीबी होने के कौन कौन से फ़ायदे उन्होंने स्पेसिफिक उठाए कोटली के लिए? मतलब एक तो हो गया कि कोटली का डिस्ट्रिक्ट के भी फाउंडर हैं सरदार सिकंदर हयात साहब, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके वालिद ग्रामी का हाथ है, क्या राय देंगे? हो सकता है, मगर जो है ना सिकंदर याद साहब जब कोटली के प्राइम मिनिस्टर बने तो कोटली इतना वो जो कोर्ट्स और जो है ना आप अभी कोटली शहर का विज़िट करें ना, तो हर चीज़ है पूरे उन्होंने पूरा सिस्टम पूरे अदारे जो है ना एक ही जगह एसपी ऑफिस डीसी ऑफिस एक अलग बनाई, ओसी स्कीम बनाई। सिकंदर साहब के दौर में बहुत अच्छे काम हुए हैं, जिसकी वजह से कोटली आज खूबसूरत तरीन शहर है। सरदार सिकंदर हयात जिस तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मतलब उसमें थे, फिर मुस्लिम लीग नून में आए, आप लोग भी नून में आए, शकील साहब को लास्ट जनरल इलेक्शन में ना टिकट देने का क्या प्रोसेस हुआ था? सिकंदर याद साहब ने 2009 11 के स्टार्ट में इस जमात को 9 में बनी है जमात, सिकंदर याद साहब ने बनाई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मिल के। तो उसके बाद राजा फारूक हैदर साहब हमारी जमात के सदर बने हैं। तो 2011 में इलेक्शन हुए, उस बार नई जमात बनी थी, फिर भी मुस्लिम लीग ने अच्छा सीटें बहुत ठीक जीती थी। उसके बाद 2016 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत 32 सीटें जीत कर हुकूमत बनाई, राजा फारूक हैदर के प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये जो आपको आज नज़र आ रहा है, आप पिंडी से आई होंगी या मीरपुर से आए, आप मुजफ्फराबाद चली जाएँ, रावलाकोट चली जाएँ, ये सारा जो है ना इस क्रेडिट जो है ना राजा फारूक हैदर साहब को जाता है, मेयर रोड से। आज अल्लाह के फजल से जो ताबीर तरक्की जो हुई है ना, फारूक सिकंदर याद साहब के बाद किसी बंदे ने की है तो राजा फारूक हैदर साहब ने की है। जिस तरह से आप ने काउंसलर का इलेक्शन कंटेस्ट किया और बल्दियात का जो है आपके घर से रही, आज से 31 ईयर्स पहले से आगाज़ हुआ बल्दियात का और स्टिल आज तक आपके घर का ये निज़ाम है। आप मुझे ये बताइए कि बल्दिया के क्या आप उम्मीदवार चेयरमैन हैं और पार्टी का क्या डिसीजन होगा इस पर? अभी पहले आपने मुझसे सवाल किया था शकील साहब जो उम्मीदवार बने थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? टिकट क्यों नहीं दिया गया? बेसिकली जो है ना हमारी फैमिली खिदमत थी मुस्लिम लीग नून की, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून बेसिकली कोटली शहर का गढ़ है। तो वो जमाती फैसले होते हैं, कुछ हो गया होगा, फिर उसके हमने इलेक्शन उसमें आज़ाद सीट से लड़ा, फिर हमने दोबारा ज्वाइन की मुस्लिम लीग नून, क्योंकि हमारी वाबस्तगी तो बेसिकली मुस्लिम लीग नून से शुरू से बचपन से थी। आज तक किसी और जमात को हमने ज्वाइन नहीं किया था। तो उसकी वाबस्तगी की वजह से फिर दोबारा हमने यहाँ इलेक्शन लड़ा। अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग नून की सबसे ज़्यादा लीड मैंने दी है पूरे शहर में, जो है नून लीग से सबसे ज़्यादा लीड में दी है। यहाँ मुख्तलिफ जो है ना PTI ने हमसे इस कोटली से 4 सीटें जीती हैं, मुस्लिम लीग नून ने 3 जीती हैं, पीपल पार्टी ने 1 सीट जीती है। तो अभी जो है ना आज़ाद उम्मीदवार 6 जीते हैं। तो उम्मीदवार जितने भी होते हैं ना मुस्लिम जो काउंसलर बनते हैं, उनमें मेरा ख्याल है 2-4 को छोड़ के बाकी सारे जो है ना मेयर के उम्मीदवार है ही हैं। मगर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने वे पिछली मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन जो हुआ उसमें 4 फरवरी को इत्तेहाद तो हमारा जो है ना ये तय हो गया था। चौधरी यासीन साहब, शाह गुलाम कादर साहब, तारक फारूक साहब और मियां मोहम्मद नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का एक फार्मूला है कि पीपल पार्टी और नून लीग एक दूसरे की जहाँ चाहेंगे एक सपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में जहाँ सीटें जिसकी ज़्यादा होंगी उनका मेयर बनेगा। अब डिस्ट्रिक्ट में पीपल पार्टी की सीटें ज़्यादा हैं
तो नून लीग जो है ना वहाँ उनकी सपोर्ट करेगी चेयरमैन बनाने में। तो सिटी में हमारी सीटें ज़्यादा है नून लीग की, तो पी पार्टी जो है ना हमारी सपोर्ट करेगी। हमारा जो उम्मीदवार का जो कोटली में मेयरशिप का जो ज़्यादा चांस इसलिए बना है, अभी जो इलेक्शन हुआ है 4 तारीख को मखसूस नशिस्तों पर, उसमें जो सबसे बढ़कर जो सीट थी ना उसको, उसमें जो है ना वो ज़रूरी सीट होती थी, क्योंकि उसमें जो ज़्यादा वोट लेता है वो विनर होता है। उसमें हमारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने 14 में से 9 वोट लिए और पीटीआई वालों ने 5 वोट लिए, 4 वोट का फ़र्क। तो इसलिए इंशाल्लाह मेयर हमारा ही होगा जिसे क़यादत बनाएगी। उम्मीदवार तो सारे ही हैं, मगर जो क़यादत फैसला करती है फैसला वही होता है। बिल्कुल सही। आपके ख़ानदान ने हमेशा से मुस्लिम लीग नून का साथ दिया और बीच में आपने आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपके भाईजान ने मामला सबको ही पता है किस वजह से, टिकट ना देने की वजह से। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून का जो पिछला इलेक्शन हुआ है वहीं से चौधरी यासीन साहब का उसी हलका से विन कर जाना, आप लोगों का मतलब एक वर्क भी, आपका एक सिस्टम भी, फिर ज़ुबैर इकबाल साहब क्यानी साहब जो हैं उनको दी गई टिकट भी दी गई, क्या रीज़न बनी कि मुस्लिम लीग नून जिसको गढ़ कहा जाता है कोटली को, या एक किला कहा जाता है मुस्लिम लीग नून का, तो फिर यहाँ से किस तरह विन कर गए वो? असल में ये जो कोटली शहर के हल्के की जो सीट है ना, ये पहला इलेक्शन हुआ है। पहले इलेक्शन में बेसिकली अगर आप रिजल्ट देखें ना तो नून लीग के जो एक हमारे भाई ने इलेक्शन लड़े, रहमान राही साहब लड़े हैं, लियाकत मुगल साहब लड़े हैं। उसी तरफ आने लगी थी फ्याज आप लोगों के जो इतने ज़्यादा कैंडिडेट आ गए थे, हमारे अपने ये सरदार सिकंदर साहब के फरजंद जी फारूक सिकंदर साहब इलेक्शन लड़े हैं। अगर ये टोटल वोट किया जाए तो ये 14,000 से ऊपर बनता है जो हमारे नून लीग से मुंसलिक लोग थे। तो ये पहला सीट भी पहली थी, तो जज्बात सबके थे, तो इस वजह से थोड़ी सी लूज हो गई। इंशाल्लाह आइंदा जो है ना ये मुस्लिम लीग नून के जितने बाकी लोग हैं अभी तक तो तकरीबन इकट्ठे हो गए हैं, तो आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा जो है ना काम किया। गुलहार कॉलोनी वार्ड नंबर 13 से आपने विन किया है, और कौन कौन से मसाइल आपको यहाँ नज़र आते हैं? वैसे तो माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो है वो मुस्लिम लीग नून ने बड़ा कवर किया, राजा फ़ारूक हैदर साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे आप लोगों ने बड़ा काम किया, लेकिन फिर भी मसाइल ऑब्वियसली रह ही जाते हैं। कौन कौन सा मसला आपको अपनी वार्ड में नज़र आता है? सर वार्ड में ये हमारे जो कौंसलर है वो उनकी तो इतनी सवाबदीद नहीं है जो इतने बड़े काम कर सके, मगर ये शहरों में अब ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, ये बिजली के मामलात होते हैं, उसके अलावा सीवरेज। तो ये हमारी जो आबादी है ना, यह सबसे बड़ा मसला कब्रिस्तान का है। और दूसरा जो है ना ये आबादी में ये जितने घर आप देख रही होंगी, एक एक घर के ऊपर 3-3 घर हैं। ये बेसिकली वो जो माजरीन लोग आए ना 65 से, वो एक जो कबीला आया, एक घर, एक बंदा आया, उसके आगे 5 बच्चे हैं, तो उन्होंने एक एक स्टोरी बनाई है। रिहायशी प्रॉब्लम कोटली में बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमारे हम तो नहीं कर सकते, मगर कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी कोई हुकूमत आई या जिस तरह हुआ, तो ये बहुत सारे सेवरेज के मामलात हैं। इस तरह जो है ना और इतने ख़ास जो है नौकरियाँ रोज़गार तो हमारी हुकूमत आपको पता है आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में जो अभी हमारे मुल्क के हालात हैं, तो इतना कुछ तो हो नहीं सकता। लोगों की तवक्कुआत ही बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह साहब पर रहम करे, हम पर भी करे। इसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं बल्दियात ऑब्वियसली आपके घर का ही एक निज़ाम रहा, आपके फादर जो हैं वो चेयरमैन भी रहे, और किसको क्रेडिट देंगे आप, किसका कहेंगे कि कौन जो है वो इस क्रेडिट का हकदार है? बहुत ज़्यादा पार्टीज़ आई, मुस्लिम लीग नून आई, पीपल्स पार्टी आई, हर एक ने अपना अपना मंशूर दिया। पीटीआई आई तो उसने मंशूर देने के साथ साथ उस पर अमले पैरा हुए, बाय हुक हुए, बाय क्रुक हुए, जैसे भी, लेकिन करवा दिए। क्या कहेंगे? ये इस बात में हकीकत है कि जैसे भी हुए मतलब क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास को जाता है, साथ जो है ना सुप्रीम कोर्ट को भी जाता है कि उसने भी जो है ना किया। क्रेडिट तो देना चाहिए क्योंकि इलेक्शन तो उन्होंने करवा दिया, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो बाकी जो हुआ ये इलेक्शन में, और मज़े की बात यह थी कि हमें आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान में मामलात बहुत ख़राब थे, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम भी थी, मगर सब पूरे आज़ाद कश्मीर में बहुत खूबसूरत इलेक्शन हुए। किसी भी जगह किसी भी इलाके में कोई भी पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जो कि इलेक्शन को जो है ना वो शफाफ ना करार दे सके। बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट इंतज़ामिया इलेक्शन कमिश्नर को भी जाता है जिसने इतने अच्छे इंतजाम किए हैं। तो इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, रेंजर्स जो भी जिन्होंने इस प्रोसेस में हिस्सा लिया है वो बहुत अच्छा किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे इलेक्शन बहुत कम हुए हैं,
इतने खूबसूरत इलेक्शन। कंट्रैक्टर हैं आप, आपके वालिद ग्रामी भी कंट्रैक्टर रहे और बानी भी हैं बल्दिया के यहाँ कोटली के। भाइयों में सबसे ज़्यादा सियासत में इंटरेस्ट, सियासत में खिदमत आपकी रही या मतलब सुहेल साहब की हैं, शकील साहब की हैं, अकील साहब की है, सबसे ज़्यादा बाबा पर जिसको कहते हैं कि बाप की तर्ज का ये इंडिकेट कौन सा आपको नज़र आता है असेंबलिंग ज़्यादा? सारे भाइयों ने, अब सोहेल साहब जो है पहले वो करते थे, जो है ना सियासत में वही इन्वॉल्व थे। जी जी, बड़े भाई थे वो सोहेल वाल साहब के बाद, उन्होंने जो है ना बड़ी खिदमत की अपने लोगों की। तो वो 2009 में चले गए कनाडा, तो उसके बाद ये जिम्मेदारी मेरे पास आ गई। और अल्लाह के फजल से मैंने अपने भाइयों के साथ मिल गए, अकेले तो कुछ भी नहीं होता। हमारी पूरी फैमिली के तावन से और हम सब भाइयों ने कोशिश की, जहाँ जहाँ हमारा हिस्सा पड़ा हमने किया। और मैं उन लोगों का भी, अपने लोगों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें एतमाद किया और हमें जो है ना हमेशा इज़्ज़त दी। और ये हमारा वाहिद इलाका है जी कि यहाँ से कभी भी, जब से इलेक्शन हुए हैं ना, मुस्लिम लीग नून पहले ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के शक्ल में थी और कभी यहाँ से हारी नहीं है, हमेशा जीती है। यानी इतने साल का जो इलेक्शन है वो 30 साल मैं आपको बताऊँ जी जी, 92 में जो है मेरे वालिद साहब जीते थे, वो बिला मुकाबला जीते थे। जी जी, यहाँ से 3 वार्डें बिला मुकाबला हुई थी। अब थोड़ा सा दौर चेंज हो गया है, 31 साल बाद जो नई नई चीज़ आई तो हर बंदे का शौक होता है इलेक्शन लड़े। तो फिर भी मैं लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि 31 साल बाद भी लोगों ने हम पर इत्मीनान किया। तो ये हमारी फैमिली का ये क्रेडिट जाता है कि कम से कम लोगों ने खिदमत की है, इसीलिए लोगों ने साथ दिया है। अगर हमने खिदमत ना की होती तो हम भी जो है ना आज सियासत से बाहर होते हैं। सही, सियासी ख़ानदान ऑटोमेटिकली समाजी होता है, सोशल वर्क में उसको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जो है वो करना पड़ता है। जिस तरह से आप लोगों का ख़ानदान है, कौन से अपनी मदद आपके तहत आपने काम किए यहाँ? जिस तरह प्रॉब्लम्स में आप रेजिडेंशियल एरिया के बता रहे हैं कि मतलब एक के ऊपर दूसरा घर, तीसरा घर, ये प्रॉब्लम्स है, कोई प्रॉब्लम आपने इलाके का सॉर्ट आउट किया हो? जो इस बात पे होता है जो है ना हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं, अपने लोगों की खिदमत की है हमने। बहुत सारी जो है ना ऐसी बातें जो बंदा जो है ना वो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई बताने और टीवी में बताने वाली बातें नहीं है। पर अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी किया है हमने, सब भाइयों ने मिल के करते हैं। तो जो जिस तरह हो सकता है तो हमने बड़ी हम खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के। डिस्ट्रिक्ट कोटली में 6 तहसीलें हैं, किस तरह से आपने हर तहसील में मुस्लिम लीग नून के लिए काम किया? बड़ा जो है ना अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी जो जितनी तहसीलें हैं ना, अब नकियाल की तहसील है, सलारी जमहूरिया सिकंदरिया साहब के बेटे अबू उधर हैं, उनके भाई हैं सरदार नईम साहब, वो खुद ही वो अपनी तहसील में उन्होंने किया हुआ है। अब ये हमारे राजा नसीर साहब हैं, वज़ीर बल्दियात रहे हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव और उन्होंने जितने काम अपने बल्दियात में वो करवाए हैं राजा नसीर साहब के, उसकी तो मिसाल ही नहीं है ना। राजा साहब ने बहुत जो है ना अपने दौर में खिदमत की है। इसी तरह हमारे बुजुर्ग रहनुमा हैं राजा नसार साहब करोटा से, इन्होंने बहुत अपना आज तक, अब उनके बेटों ने इस बार इलेक्शन में हिस्सा लिया है, मगर उन्हें जब भी मौका मिला, बड़ा सीनियर आदमी है और बहुत अच्छे काम किए हैं। इसी तरह चुड़ोई में आप पिछले दिनों में देख रहा था, आपका इंटरव्यू आपने राजा रियासत साहब से लिया है, वो भी अल्लाह के करम से बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे। तो ये जो तहसीलें हैं वो जो हमारे एमएलए होते हैं ना, वो उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। तो जो है ना हमारी एक टीम होती है पूरी, अकेला तो कोई भी नहीं होता। तो उस टीम के हमारे वो जनरल सदर थे राजा अयूब साहब, डिस्ट्रिक्ट के सदर थे, बड़े अच्छे आदमी थे, बुजुर्ग रहनुमा थे। तो इन लोगों के तावन के साथ ही बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरा है। और हमेशा मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून का जब भी दौर आया, सुनहरी दौर आया, आप पाकिस्तान में देख लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर को अगर आप 18 तक जाएं तो आप शायद वो ख्वाब अब कभी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। काफी ऐसे हैं जो अधूरे रह गए, वहाँ उनकी मेहरबानी थी। और वो फैमिली ऐसी है, मुल्क को मोटरवे दिया, हर मोटरवे दिया, मेट्रो दी, हर वो सहूलत जो दुनिया में के बहुत खूबसूरत मुल्कों में होती है। तो बस हमारी बैड लक है जो पिछले 3 साल पीटीआई ने हमारे साथ किया, वो इंडिया भी नहीं कर सका जो इमरान खान ने किया। नहीं, इमरान खान करना चाहता है कुछ जो किसी ने नहीं किया। राजा फारूक हैदर जब सदर थे और अब जिस तरह से शाह गुलाम कादर साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून के, क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? नून के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं वो? देखिए जी, जमात है, जमात के राजा फारूक हैदर साहब को जब ये जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने अच्छे तरीके से निभाई है।
अब शाह गुलाम कादर साहब को जिम्मेदारी दी गई है, वो भी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और बड़े ही जो है ना राजा फारूक साहब अकेले नहीं है, उनकी टीम बड़ी अच्छी है। उनके साथ सीनियर नायब सदर हैं मुश्ताक मुराद साहब हैं, इसी तरह उनके साथ जो है ना जनरल सेक्रेटरी है तारक फारूक साहब। बड़ी अच्छी टीम है, वही टीम है जो राजा फारूक हैदर साहब हैं। आज भी जो है ना कोई भी जो डिस्कशन होती है तो उसमें राजा फारूक हैदर साहब ये पूरी टीम की तरह काम करते हैं। जमातें तो हमेशा टीम की तरह काम करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट में आप अपनी वार्ड के लोगों का किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे और उनको क्या पैगाम देंगे? मैं अपनी वार्ड के लोगों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे जो है ना काउंसलर बनाया। और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि जिस मुझसे जो हो सका जो अपनी वार्ड के मुतल्लिक़ जितने भी हमारे काम हैं तो इंशाल्लाह हमारी भी एक टीम है, तो उनकी मुशावरत से उन सब के मुशावरत से हम अच्छा काम करेंगे और मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोटली शहर में डेवलपमेंट हो। जितना ये थी सरदार मशऊद महमूद सद की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से उन्होंने क्या फ़राइज़ सर अंजाम दिए वो भी आपके सामने है। और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून का ग्राफ जो है पिछले कई सालों से मुस्तकिल कोटली में बड़ा अच्छा रहा, तो पहली दफ़ा यहाँ चौधरी यासिन साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया L10 से और उनका विन कर जाना ये वाकई ऑब्वियसली सवालिया था। लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी वो भी आपके सामने आई कि मुस्लिम लीग नून से ही कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो उम्मीदवार हो गए आज़ाद हैसियत से, तो इस वजह से साख को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके साथ साथ यूनिटी की अगर बात करें तो राजा फ़ारूक हैदर साहब के बारे में राय दी है मशऊद साहब ने कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छे से एक मुल्क की जो रियासत की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रॉपर तरीके से निभाते रहे हैं। अगर बात करें हम उनके वालिद ग्रामी की सरदार महमूद अहमद खान साहब की, तो उन्होंने बड़ा वर्क किया, वो बानी भी हैं बल्दिया के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी खुश आइंद हैं इस ख़ानदान के लिए। उम्मीद वाबस्ता है कि ऐसे लोग जो हैं वो माशरे में डिफरेंस लाने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।